Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to learn about expressions in Python programming language. तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है या फिर कितने प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन होता क्या। So, an expression is a combination of operator and operand that is interpreted to produce some other value. That means जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किन किन चीज़ों का, तो ऑपरेटर्स का एंड ऑपरेंड का। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं या फिर ऑपरेंड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली ऑपरेटर्स हमारा होता है वो सिंबल्स जिसकी मदद से हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड ऑपरेंड्स क्या होता है, तो ऑपरेंड्स हमारे वैल्यूज़ होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन है वो इन दोनों चीज़ों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर आपके मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेंड्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो उस प्रकार के स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, एक्सप्रेशन बुलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एज पर द प्रेसिडेंट ऑफ इट्स ऑपरेटर, so that if there is more than one operator in an expression, their precedence are decided which will be performed first and which operator will evaluated first. So that means कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो उस प्रकार के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल करता है, जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होता क्या है और वो किस तरीके से होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें जब इवेलुएट करना होता है तो हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है, वो उन एक्सप्रेशंस को विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर ही उसे क्या करता है, इवेलुएट करता है, और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो सारे ऑपरेशंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन इवेलुएट किया जाता है हमारे पाइथन कंपाइलर्स के द्वारा, पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा। ना हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ, पहला जो टाइप है वो है आपका constant expression. So these are the expressions that have constant values only. तो वैसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर आपके सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ हों, उन प्रकार के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशन बुलाते हैं। कांस्टेंट मतलब हो गया फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर हो गया, ठीक है, लाइक वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ठीक है। तो उस प्रकार के वैल्यूज़ से जो बनते हैं एक्सप्रेशंस उन्हें हम लोग कांस्टेंट एक्सप्रेशन बुलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि x इक्वल्स टू 15 प्लस 1.3, ठीक है, ये तो 15 देखो, 15 एक इंटीजर नंबर है एंड 1.3 क्या है, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज़ होंगे, तो उन प्रकार के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशन बुलाते हैं, जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, अब इसे आप रन करोगे, लाइक प्रिंट एक्स करते हो, तो आपके पास आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा, 15 प्लस 1.3 कितना हो जाएगा, 16.3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं, दैट इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अभी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझते हैं। सो एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, ऑपरेटर्स एंड समटाइम पैरेंथेसिस। ठीक है, तो वैसे एक्सप्रेशंस जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, ऑपरेटर्स और कभी कभी पैरेंथेसिस के इस्तेमाल से बनते हैं, सो उन प्रकार के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बुलाते हैं। ठीक है, और ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में आपके क्या यूज होते हैं, मोस्टली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो न्यूमेरिक वैल्यू एंड द ऑपरेटर्स यूज्ड इन दीज एक्सप्रेशंस आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो वैसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर आपके न्यूमेरिक वैल्यूज का इस्तेमाल हो, देन आफ्टर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो एंड समटाइम्स पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हो, एंड ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी किसी पर्टिकुलर एक न्यूमेरिक वैल्यू को एज एन आउटपुट शो करते हैं। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होंगे उन्हें हम लोग क्या बुलाएंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ समझो, लाइक x इक्वल्स टू 40 है, x नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 40 को स्टोर करा दिया। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 12,
ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स हमने पहले डिफाइन किए एंड देन आफ्टर यहाँ पे कुछ कुछ हमने करवाया, ऑपरेशन करवाया, ठीक है। तो यहाँ जो ऑपरेशन हो रहा है और उस ऑपरेशन के लिए यहाँ पे जो आपके पास जितने भी ये स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बुलाते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे x प्लस वाई है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, x के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, y के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर्ड है, तो उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में हम समेशन करा रहे हैं। उसी प्रकार से नीचे यहाँ सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं ना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार से आएगा। जब ऐड करोगे आप 40 + 12 तो 52 हो जाएगा, 40 - 12 करोगे तो 28 हो जाएगा, या फिर 40 × 12 करोगे तो 480 हो जाएगा, या फिर 40 / 12 करोगे तो 3.3 से समथिंग ऐसा कुछ तो भी आएगा आपके पास आउटपुट, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन पे, जो कि हमारा है इंटीग्रल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये इंटीग्रल एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस ओनली इंटीजर रिजल्ट्स आफ्टर ऑल कंप्यूटेशन एंड टाइप कन्वर्जन। सो अब ये क्या होता है वो समझिए, कि उस प्रकार के एक्सप्रेशन जो हमेशा जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करेगा एक इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर रिजल्ट हमेशा जो एक्सप्रेशन आपको शो करेगा, उस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मान लो कोई एक्सप्रेशन है जिसको आप कंप्यूट करते हो, उसको कैलकुलेट करते हो, और कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आउटपुट आता है वो एक इंटीजर वैल्यू आता है, ठीक है। तो उस प्रकार के हम एक्सप्रेशंस को क्या बुला सकते हैं, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, ठीक है। और इस कंपटीशन के दौरान आप चाहे तो टाइप कन्वर्जन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये आगे हम समझेंगे कि हमारा टाइप कन्वर्जन क्या होता है। बट जब कभी भी हम इंटीग्रल एक्सप्रेशंस के लिए अगर हम कंपटीशन कर रहे होंगे तो उस समय हम टाइप कन्वर्जन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो उस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटीग्रल एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं कि इंटीग्रल एक्सप्रेशंस को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो लाइक सपोज कि यहाँ पे a नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर हमने 13 वैल्यू को स्टोर कराया है। देन आफ्टर b = 12.0 है, ठीक है। तो जो a है उसमें इंटीजर वैल्यू है, जो b है उसमें क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। तो नॉर्मली अगर आप इसको एडिशन वगैरह कराओगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा ना वो हमेशा फ्लोट वैल्यू होगा, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि पाइथन जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो 13 है उसे भी फ्लोट बना देगा। देन आफ्टर इन दोनों के बीच में समेशन कराता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एडिशन वगैरह होता है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है वो हमेशा लाइक वैल्यूज़ के बीच में होता है, ठीक है। दो लाइक वैल्यूज़ के बीच में ही आप ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो, अर्थमेटिक टाइप के जो होते हैं, ठीक है। तो हमारा पाइथन कंपाइलर क्या करता है कि जो 13 होगा उसे भी वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। बट हमें यहाँ क्या करना है कि हमें एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि c = ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, जो c नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर a + int ऑफ b कर रहे हैं। तो ये जो int ऑफ b करने का तरीका है ना, इसी को हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। टाइप कन्वर्जन कुछ नहीं होता, एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टाइप कन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे b पे क्या है वैल्यू, 12.0 है, ये एक फ्लोट वैल्यू है। बट हमें आउटपुट चाहिए क्या, इंटीजर, तभी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हमारा जो फ्लोट था उसे हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इंट ऑफ b कर दिया, मतलब b जो है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। देन अब ये भी इंटीजर हो गया आपका, ठीक है। a तो इंटीजर था ही पहले से, और ये b वाला जो वैल्यू है उसे भी हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। देन अब इस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपको क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग इंटीजर प्लस इंटीजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर और इंटीजर का समेशन क्या हो जाएगा, एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटीग्रल एक्सप्रेशंस, जिसका हमेशा जो आउटपुट है वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लोटिंग एक्सप्रेशंस। सो दीज आर द काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस विच प्रोड्यूस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एज अ रिजल्ट आफ्टर ऑल कंप्यूटेशंस एंड टाइप कन्वर्जन। तो सेम ही है जैसा आपने इंटीग्रल में पढ़ा था कि जिसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आए उसे बोलते हैं इंटीग्रल एक्सप्रेशन, और इसमें क्या है कि जिसका आउटपुट हमेशा क्या है, फ्लोटिंग नंबर आए, जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, उस प्रकार के अगर वैल्यूज़ आते हैं तो उस प्रकार के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बुलाएंगे, फ्लोटिंग एक्सप्रेशन बुलाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, लाइक a = 13 है, b = 5 है, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जब कभी भी आप दो नंबर्स के बीच में
डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसका आउटपुट हमेशा आपको फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉर्मली आप देखोगे कि जैसे ही आप 13 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, ठीक है, सी नाम के वेरिएबल में a डिवाइडेड बाई b है, डेट मीन्स 13 डिवाइडेड बाई 5 है। तो इसे जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2.6 आएगा। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है जिसका आउटपुट क्या आ रहा है, फ्लोट वैल्यू आ रहा है, तो उस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम लोग बुलाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या फिर फ्लोटिंग एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं, दैट इज फिफ्थ वन, दैट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि इन दीज टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आर रिटन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब ये क्या होता है वो समझो कि जो हमारा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर के दोनों साइड हों, ठीक है, और जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो पहले इवेलुएट किए जाएंगे, देन हमारा रिलेशनल ऑपरेटर क्या होगा, वहाँ पे रिलेशन को कंपेयर करेगा दोनों वैल्यूज़ के बीच में, और जिसका आउटपुट जो है हमेशा वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आएगा। तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन होता है उसे हम लोग बुलाते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन, या फिर इस टाइप के एक्सप्रेशंस को आप लोग बूलियन एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसका आउटपुट क्या आएगा, आपको ट्रू और फॉल्स आएगा, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स आएगा। और एक्सप्रेशंस के अंदर आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे उनके दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों में भी आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। और हमारा जो बीच में होगा एक्सप्रेशन वो होगा क्या, रिलेशनल एक्सप्रेशन, और जिसकी मदद से हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमेशा बूलियन फॉर्म में आएगा, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, ठीक है। अब इसे समझते हैं कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे देखो आप कि a इक्वल्स टू 21 है, b इक्वल्स टू 13 है, c इक्वल्स टू 40 है, ठीक है, और d इक्वल्स टू 37 है। तो यहाँ पे हमने ABCD चार वेरिएबल्स लिया है और चार वेरिएबल्स के अंदर कुछ कुछ वैल्यू जो यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इस एक्सप्रेशन को हम लोग बुला सकते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन या फिर बूलियन एक्सप्रेशन। अब किस तरीके से इसे बुला सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा वो एक प्रकार का अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और बीच में जो ये आपका ऑपरेटर यूज हो रहा है इसे हम लोग बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो वैसे एक्सप्रेशन जिनके लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों साइड में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो और बीच में हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हो और जिसका आउटपुट हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आए, उसे हम लोग बुलाएंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन या फिर बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी करो तो a प्लस बी कितना होगा, 21 प्लस 13 कितना हो जाएगा, a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा है c माइनस डी है मतलब 40 माइनस 37, तो आउटपुट जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे आ गया आपका 34, यहाँ पे आ गया 33 और बीच में सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब 34 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा 34 ग्रेटर देन होगा, तो हमारा ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसे जब आप रन करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको ट्रू आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है इसी टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग बुलाते हैं, आपके बूलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हो या फिर रिलेशनल एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं, दैट इज लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो दीज आर द काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस दैट रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स एंड इट कंटेन लॉजिकल ऑपरेटर्स। दैट मीन्स वैसे काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस जिसके अंदर आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है एंड इनका भी आउटपुट क्या आता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशंस को भी हम लोग क्या बुला सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस बुला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे p इक्वल्स टू फॉल्स है, q इक्वल्स टू ट्रू है, दो वेरिएबल्स हैं, एंड देन r इक्वल्स टू p एंड q है। यहाँ पे एंड जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर p और q है तो और भी लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर नॉट p है तो नॉट भी जो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें हम बुला सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस, जिसका जो इनपुट है, जो इनके वेरिएबल्स हैं वो भी क्या है, जो वैल्यूज़ हैं वो भी बूलियन फॉर्म में है, एंड इनका जो आउटपुट है वो भी क्या आता है, बूलियन फॉर्म में आएगा। जो आउटपुट यहाँ पे जितने भी है, अगर आप r को प्रिंट करोगे तो फॉल्स आ रहा है, s को करो तो ट्रू आ रहा है, t को करो तो ट्रू आ रहा है। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस हैं जिनके इनपुट वैल्यूज़ भी क्या हो, आपके बूलियन फॉर्म में ही हो और आउटपुट भी क्या हो, बूलियन फॉर्म में ही हो, तो उस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम लोग बुलाते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशंस। तो ये कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, इट्स अ कलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन अ सिंगल एक्सप्रेशंस। तो क्या है ये देखिए, सो वी कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन अ सिंगल एक्सप्रेशन एंड इट विल बी
termed as a combinational expressions. That means कि if we have any expression in which we have multiple types of operators and multiple types of values, so that kind of expression can be considered as a कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशंस. तो वैसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हो, मल्टीपल वैल्यूज़ हो, तो उन प्रकार के एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन बुलाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, a इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 4, दैट इज़ यहाँ पे प्लस है, फिर मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन हो गया इसे कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसे जब आप इवेलुएट करोगे, सबसे पहले ये जो है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को फॉलो करेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, तो मल्टीपल ऑपरेटर्स को इवेलुएट जब आप करोगे तो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होगा. ठीक है, तो इस दोनों ऑपरेटर्स में जो मल्टीप्लिकेशन है उसका प्रेसिडेंस हाई है, तो पहले ये वाला चीज़ सॉल्व होगा. तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा. एंड 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 22. तो इसलिए आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? 22 आ रहा है. नाउ नेक्स्ट इस वाले एग्जांपल को देखो, b इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 4. तो यहाँ पे पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाई होता है. तो सबसे पहले 10 प्लस 3 होगा, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा. अब 13 इंटू 4 होगा, तो 13 इंटू 4 कितना होता है? 52 होता है. दैट इज़ वाई आउटपुट क्या है यहाँ पे? 52 है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 10 प्लस 3 इंटू 4. अब यहाँ पे फिर से क्या आ गया आपका? पैरेंथेसिस आ गया. तो इस वाले चीज़ को पहले सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12. एंड 12 प्लस 10 कितना होगा? 22. ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हो किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस के अंदर, तो उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. जितने भी ऑपरेटर्स उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कम है, तो जिसका ज़्यादा है उसे पहले इवेलुएट किया जाता है, फिर उससे कम वाले को किया जाता है, फिर उससे कम वाले को किया जाता है. तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जितने भी ऑपरेटर्स होंगे किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर, उन सारे एक्सप्रेशंस को इवेलुएट किया जाता है. जो आज के लिए बस इतना ही. आज के वीडियो में हमने जाना कि जो हमारा पाइथन होता है उसके अंदर एक्सप्रेशंस क्या होता है, या फिर कौन कौन से प्रकार के एक्सप्रेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, या फिर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सप्रेशंस को किस तरीके से इवेलुएट करते हैं जब कभी भी किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स अवेलेबल हो तब. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.